कल्पना कीजिए, यदि टीएमकेओसी की दुनिया में एक दिन अचानक यह खबर फैल जाए कि टप्पू अब डॉक्टर बन गया है, तो गोकुल धाम सोसाइटी में कैसा माहौल बनेगा। कहानी शुरू होती है एक शांत सी सुबह से, जब टप्पू सफेद कोट पहनकर सोसाइटी के कंपाउंड में प्रवेश करता है। उसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सभी ने टप्पू को हमेशा एक शरारती, ऊर्जा से भरे, नई नई चीजें करने वाले लड़के के रूप में ही देखा था। लेकिन आज वह बिल्कुल बदल चुका होता है। सबके मन में पहला सवाल उठता है, टप्पू डॉक्टर, यह कैसे हुआ? टप्पू मुस्कुराते हुए बताता है कि बचपन से उसकी समझदारी, नेतृत्व क्षमता और हर सदस्य की मदद करने की आदत ने ही उसे इस दिशा में आगे बढ़ाया। उसने लगातार मेहनत की, मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और अब डॉक्टर बनकर गोकुल धाम वापस लौटा है। अब शुरू होती है असली कहानी। सबसे पहले जेठालाल का भावुक और गर्व से भरा चेहरा देखने लायक होता है। बापूजी भी खुशी से कहते हैं, मरो दिकरो, अब लोगों की सेवा करेगा। तारक मेहता और अय्यर भी उसकी लगन और मेहनत की सराहना करते हैं। डॉक्टर टप्पू अपनी पहली जिम्मेदारी निभाते हुए सोसाइटी के सभी सदस्यों का मुफ्त जांच परीक्षण करने का निर्णय लेता है। सोढ़ी उत्साहित होकर सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं। डॉक्टर हाथी उससे मेडिकल से जुड़े कई सवाल पूछने लगते हैं और कोमल जी खान पान से जुड़ी सलाहें लेती हैं। बबीता जी गर्व से कहती हैं कि टप्पू ने सोसाइटी का सम्मान बढ़ा दिया है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब टप्पू को एहसास होता है कि डॉक्टर होना सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक दिन गोली के पेट में तेज दर्द होता है और सोसाइटी में घबराहट फैल जाती है। तभी टप्पू सही समय पर सही इलाज कर उसे संभालता है। उस पल सभी को लगता है, टप्पू सिर्फ नाम का डॉक्टर नहीं, असली हीरो है। पहले टप्पू इंस्पेक्टर के रूप में कल्पनाओं में चमकता था, हर प्रोजेक्ट में सबसे आगे रहता था। और अब डॉक्टर बनकर वह गोकुल धाम का रक्षक बन चुका है। जहां पहले टप्पू सेना सोसाइटी की रक्षा करती थी, अब स्वयं टप्पू स्वास्थ्य का संरक्षक बन गया है। कहानी एक भावनात्मक पल पर समाप्त होती है, जब टप्पू कहता है कि उसे यहां तक पहुंचाने की प्रेरणा उसे गोकुल धाम ने दी। और सोसाइटी गर्व से कहती है, टप्पू गोकुल धाम का गौरव है।